हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू इन नर्सिंग स्टडी हब यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फीवर। तो बेसिकली फ़ीवर क्या होता है? फ़ीवर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है कितने 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा। ठीक है, तो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है 98 डिग्री 8.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो फीवर वाली कंडीशन में हमारा टेम्परेचर कितना 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा। और फीवर जो आजकल हम बेसिकली देखते हैं कि ये डिजीज़ है, ये एक डिजीज़ नहीं है, यह एक कंडीशन है जो हमें ऐसा बताती है कि हमारे हेल्थ स्टेटस में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, फीवर एक डिजीज़ नहीं है, ये एक अलार्मिंग साइन है जो हमें ये बताती है कि समथिंग रॉन्ग या अल्टर्ड इन आवर हेल्थ। ठीक है, और फीवर का ही दूसरा नाम क्या होता है, पायरेक्सिया। ओके, ये बेसिक सी जानकारी फीवर के बारे में थी। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ फीवर, मतलब फीवर के प्रकार। फीवर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो उसमें सबसे पहले आता है ऑनसेट फीवर। ऑनसेट फीवर के अंदर क्या होगा कि जो कंडीशन है किसी भी पर्सन की, उस पर्सन के अंदर उसका बॉडी टेम्परेचर है वो स्लोली क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, और इस ऑनसेट फीवर का दूसरा नाम होता है इन्वेजन फीवर। ऑनसेट फीवर को ही क्या कहा जाता है, इन्वेजन फीवर कहा जाता है। फिर सेकंड आता है टाइप फीवर का, कौन सा, स्टेडियम फीवर। स्टेडियम फीवर का अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है पर्सन का टेम्परेचर है वो स्लोली या फिर प्रोग्रेसिवली बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। फिर वह टेम्परेचर क्या होगा, अपने पीक लेवल पर चला जाएगा। अपने पीक लेवल मतलब कि 106 डिग्री, 105 डिग्री, 104 डिग्री। ठीक है, तो वो अपने पीक लेवल पर जाके कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उससे कम नहीं आएगा। ठीक, वो इस कारण इस फीवर को क्या कहते हैं अपन, फास्टिजियम फीवर। फास्टिजियम फीवर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये अपनी पीक लेवल पर चला गया। जो तीसरा जो फीवर का टाइप आता है वो आता है कंटिन्यूस फीवर। कंटिन्यूस फीवर को क्या होता है, कंटिन्यूस फीवर को ही कहा जाता है कांस्टेंट फीवर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पर्सन के अंदर जो है हमेशा है इंक्रीज रहेगा टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन वो 2 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज नहीं रहेगा। ओके, मतलब कि मॉर्निंग और इवनिंग का जो टेम्परेचर रहेगा उसके बीच में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। और ये जो कंटिन्यूस फीवर है ये अपन को देखने को मिलता है यूटीआई में। यूटीआई बोले तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, फिर जो फोर्थ जो है फीवर का टाइप है उसको बोलेंगे अपन रिमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है बॉडी का, मॉर्निंग और जो इवनिंग का जो टेम्परेचर है, बेसिकली मॉर्निंग में हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट वगैरह कम होती है और इवनिंग में ज़्यादा होती है, तो इवनिंग का टेम्परेचर ज़्यादा आता है और मॉर्निंग का कम रहता है। तो रिमिटेंट फीवर उसको कहेंगे जब किसी पर्सन के अंदर मॉर्निंग और इवनिंग का जो टेम्परेचर है उनके बीच में 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस से ज़्यादा डिफरेंस आएगा, उसको बोलेंगे अपन रिमिटेंट फीवर। और ये रिमिटेंट फीवर ऐसा ही रहेगा कि कभी भी अपनी नॉर्मल जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसमें नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद में जो नेक्स्ट है उस फीवर का नाम है इन्वर्ज फीवर। ठीक है, इन्वर्स फीवर का, इन्वर्स का मतलब इन्वर्ट मतलब उल्टा। तो बेसिकली अपने अभी क्या बात की कि मॉर्निंग का जो है टेम्परेचर कम होता है और इवनिंग का ज़्यादा होता है, लेकिन इस कंडीशन में फीवर की में इवनिंग का टेम्परेचर तो कम रहेगा और मॉर्निंग का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, इन्वर्ज फीवर। इन्वर्स फीवर के बाद में अगला आता है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर को वही ये रहेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा स्लोली या प्रोग्रेसिवली। ठीक है, स्लोली सी टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये स्लोली स्लोली होते हुए अपने पीक लेवल पर पहुंच जाएगा। मतलब किसी पर्सन के अंदर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है टेम्परेचर रहेगा बॉडी टेम्परेचर, तो वो 104 डिग्री पर चला जाएगा और फिर वो प्रोग्रेसिवली ही क्या होगा, सब नॉर्मल आके नॉर्मल आ जाएगा। इस चीज़ को कहेंगे पर इंटरमिटेंट फीवर। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं राइगर फीवर। राइगर फीवर, राइगर का मतलब होता है काँप कपाना, शिवरिंग। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को अगर ठंड लगकर, सर्दी लगकर अगर बुखार आ रहा था उस कंडीशन को अपन कहेंगे राइगर फीवर। ठीक है, तो सर्दी कैसे लगेगी, तो उस वो पूरा एक क्राइटेरिया, एक सीरीज ऑफ इवेंट है वो इसमें गुजरता है, किसमें, राइगर फीवर के अंदर। राइगर फीवर में क्या होता है, एक सीरीज ऑफ इवेंट अपन को देखने को मिलते हैं, कुछ स्टेजेस के अंदर देखने को मिलता है। तो पहला जो स्टेज आती है राइगर की वो कौन सी आती है, कोल्ड स्टेज। दूसरी आती है हॉट स्टेज और तीसरी आती है स्वेटिंग स्टेज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, कोल्ड स्टेज।
कोल्ड स्टेज मतलब ठंड लगना, तो पर्सन को सर्दी लगेगी मतलब एक्सेसिव शिवरिंग होगी। तो एक्सेसिव शिवरिंग होगी तो हमारा मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कहता है कि भाई अब जो फ़ैन, एसी, कूलर वगैरह चल रहे हैं उनको ऑफ़ करो, ठीक है। पर्सन को एक्स्ट्रा ब्लैक कपड़े प्रोवाइड कराओ, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट प्रोवाइड कराओ, और जो हो कुछ है गर्म हॉट टी एंड कॉफ़ी जो है वो प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। फिर उसके कुछ मिनट्स के बाद में जो है राइगर के अंदर स्टेज आती है हॉट स्टेज। हॉट स्टेज में क्या होगा, पर्सन का जो है टेम्परेचर वो अब बढ़ने लगेगा, ठीक है, बढ़ने लगेगा और उसको गर्मी महसूस होगी। इसके अंदर हमारा जो है नर्सिंग रोल जो रहता है वो यही रहता है कि जो एक्सेसिव एक्स्ट्रा कपड़े ब्लैंकेट अपन ने पर्सन को दिए हैं वो रिमूव कर दो, ठीक है। जो एसी, जो फ़ैन वगैरह उनको ऑन कर दो, और जो कुछ ठंडे पेय पदार्थ है वो उन पेशेंट को प्रोवाइड कराओ। और गर्मी अगर ज़्यादा ही लग रही है तो आप क्या बाथिंग या स्पंजिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो स्टेज आती है वो स्टेज कौन सी होती है, स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग का मतलब पसीना, ठीक है। इसके अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि पर्सन के स्वेटिंग होने लग जाएगी, पसीने आने लग जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन हाइपर पायरेक्सिया के अंदर होती है। और इसके अंदर क्या देखने को अपन करने को मिलेगा कि कॉटन के क्लॉथ जो है वो प्रोवाइड कराया जाए, ताकि जो स्वेटिंग हो रही है वो उनको क्लीन कर सकें और बॉडी को वाइप करो, और जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है, हाइड्रेशन है, उसको मेंटेन करना अपना रोल रहेगा। अगला जो फीवर का जो टाइप है वो है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर का मतलब कि फीवर बार बार आएगा, मतलब कि हर 3-4 हफ्ते बाद में पर्सन को वही साइन सिम्टम आने लग जाएंगे, हर हफ्ते बाद में, 1 हफ्ते बाद वही साइन सिम्टम, तो उसको रिलैप्सिंग फीवर कहेंगे। इसका दूसरा नाम होता है फेब्राइल स्टेज ऑफ फीवर। फेब्राइल स्टेज ऑफ फीवर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर, एक्सेसिव टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण पर्सन को क्या होते हैं, सीजर भी आ सकते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है, इसको एब्स्टीन बार फीवर भी कहते हैं। और जो रिलैप्सिंग फीवर है वो लिम्फोमा, मतलब कि लिम्फ नोड के जो कैंसर होता है उसके अंदर अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिक्लाइन या फिर डिफरसेंस फीवर। डिक्लाइन का मतलब टेम्परेचर कम होना। टेम्परेचर अब कम होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो सडनली हो जाए और एक जो है ग्रेजुअली हो जाए, ठीक है। एक तो सडनली हो जाए मतलब कि टेम्परेचर पहले आधे घंटे पहले अपना 104 आ रहा था, अब आधे घंटे बाद में 98 डिग्री आने लग गया, वो तो होगा सडनली, ठीक है। और एक होता है लाइसिस, मतलब ग्रेजुअली है, ठीक है। मतलब कि 1 घंटे में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हुआ, फिर अगले घंटे में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और कम हुआ, फिर उसके अगले घंटे में 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हुआ। ये होता है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली जो होता है उसको कहते हैं लाइसिस, और जो सडनली होता है उसको कहते हैं क्राइसिस। लाइसिस के अंदर क्या होता है कि पर्सन का टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। और पेशेंट की कंडीशन मतलब हेल्थ स्टेटस है वो भी इम्प्रूव होगा, तो इस कंडीशन को कहेंगे अपन लाइसिस। और लाइसिस का आप नाम दूसरा होता है जिग फीवर। जिग फीवर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो टेम्परेचर है वो मतलब कि इसका अभी थोड़ा कम हुआ, फिर ग्रेजुअली थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, ठीक है। ये ग्रेजुअली कम होना इसको कहेंगे अपन जिग फीवर, ठीक है, लाइसिस को। उसके बाद में हम बात करते हैं क्राइसिस के बारे में, ठीक है। तो क्राइसिस है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो ट्रू क्राइसिस और एक फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस उसको बोलते हैं जब पेशेंट का जो है टेम्परेचर सडनली डिक्रीज हो जाए और उसकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए, तो इसको कहेंगे अपन ट्रू क्राइसिस। और इसी कंडीशन में अगर पेशेंट का टेम्परेचर तो कम हो गया, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर तो डिक्रीज हो गया, लेकिन हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव नहीं हुआ, तो इसको कहेंगे अपन फॉल्स क्राइसिस। इसके नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर का दूसरा नाम होता है स्विंगिंग फीवर, ठीक है। क्या नाम होगा, स्विंगिंग फीवर। क्यों कहते हैं स्विंगिंग फीवर, क्योंकि मॉर्निंग और जो इवनिंग है उन दोनों के टेम्परेचर में कितने 5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, जिस कारण इसको स्विंगिंग फीवर कहते हैं। और ये हेक्टिक फीवर जो है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया बोले तो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन, ओके। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे लो ग्रेड फीवर। लो का मतलब कम, ग्रेड मतलब कि लो ग्रेड मतलब लो क्वालिटी, मतलब हल्के बुखार जिसे अपन कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर है वो स्लाइटली मतलब हल्का सा इंक्रीज होगा, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये जो पल्मोनरी टीबी जिसे हम फेफड़ों की टीबी होती है उसके अंदर अपन को देखने को कौन सा मिलता है, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर कुछ कंडीशंस आती है जैसे हर दूसरे दिन फीवर हो जाता है, हर तीसरे दिन फीवर आ जाना, हर चौथे दिन, ठीक है।
तो कोटिडियन जो फीवर है वो क्या होता है, उसके अंदर ये है कि फीवर हर दूसरे दिन अगर फीवर आ रहा है तो उसको कोटिडियन फीवर। अगर यहीं टर्टिशियन फीवर किसको कहेंगे, टर्टिशियन फीवर कहेंगे हर तीसरे दिन फीवर आ जाना, और क्वाटिडियन किसे कहेंगे, हर चौथे दिन फीवर आ जाना। ठीक है, कोटिडियन और क्वाटिडियन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, कोटिडियन तो है हर दूसरे दिन फीवर, टर्टिशियन है हर तीसरे दिन, और क्वाटिडियन है हर चौथे दिन। अगर अपन बात करते हैं किसी का बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो उस पर्सन का 13 डिग्री जो है ऑक्सीजन का कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है। और यही अगर अपन फ़ारेनहाइट में बात करें, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो 7% जो है ऑक्सीजन का क्या है कंजप्शन बढ़ जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन दो जो टेम्परेचर होते हैं, एक तो होता है कोर बॉडी टेम्परेचर और एक होता है सरफेस बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर वो होता है जो हम इंटरनल सरफेस या इंटरनल ऑर्गन से लेते हैं, जैसे ओरल कैविटी से, रेक्टल से, ब्लड से, ये जो टेम्परेचर लेते हैं उसको बोलेंगे अपन कोर बॉडी टेम्परेचर। यही अगर अपन बाहरी सरफेस स्किन से टेम्परेचर लेते हैं तो उसको कहेंगे सरफेस बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ फीवर, मतलब फीवर की स्टेजेस कौन कौन सी होती है, जो रीडिंग मिल रही है वो कौन सी के अंदर कंसिडर्ड होती है। तो अगर टेम्परेचर किसी पर्सन का अपन ने लिया है तो वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, हम हाइपोथर्मिया कहेंगे। ठीक है, अगर किसी पर्सन के अंदर बॉडी टेम्परेचर 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच आ रहा है तो उसे कहेंगे लो पायरेक्सिया या फिर लो ग्रेड फीवर। ठीक है, मॉडरेट पायरेक्सिया अगर अपन किसको कहेंगे तो मॉडरेट पायरेक्सिया कहेंगे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर आ रहा है तो उसे कहेंगे मॉडरेट पायरेक्सिया। ओके, हाई पायरेक्सिया किसे कहेंगे, हाई पायरेक्सिया कहेंगे किसी पर्सन के अंदर का बॉडी टेम्परेचर 103 डिग्री से 105 डिग्री के बीच आ रहा है तो उसको हाई पायरेक्सिया। और हाइपर पायरेक्सिया किसे कहेंगे, जब पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री से ज़्यादा हो जाए उसको क्या कहेंगे, हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया को ही क्या कहा जाता है, हाइपरथर्मिया। 95 डिग्री से कम आया उसको हाइपोथर्मिया, 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच आया लो पायरेक्सिया, 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच आया मॉडरेट पायरेक्सिया, 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच आया हाई पायरेक्सिया, और 105 डिग्री से ज़्यादा आया उसे हाइपर पायरेक्सिया। हम बात करेंगे कि पायरेक्सिया या किसी पर्सन को फीवर है तो उसका मैनेजमेंट, उसको मैनेज कैसे करें। तो मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले अगर पर्सन कहे कि मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है या मेरे बुखार सा है तो अपन को सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर चेक करना है। ओके, फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे। ओके, और बॉडी टेम्परेचर चेक करने के बाद में अगर फीवर अपन को वापस वाकई में लग रहा है तो पेशेंट को क्या करेंगे, आप रेस्ट कीजिए, बिकॉज अब उसका जो है ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो बढ़ चुका है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था। फिर पर्सन को बताना है कि आपको कैलोरी ज़्यादा लेनी है, मतलब इंटेक ज़्यादा करना है, क्योंकि आपको जो है कैलोरी की एक्स्ट्रा नीड होगी, ऑक्सीजन की नीड एक्स्ट्रा होगी, तो आपको इंटेक ज़्यादा करना है। ठीक है, फिर पेशेंट का अगर टेम्परेचर हाई आ रहा है तो उसे बाथिंग के लिए अपन एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें टेम्परेचर अगर 103 डिग्री से कम है, ठीक है, तो हमें टैपिड स्पंजिंग देनी है। ठीक है, 103 डिग्री से कम आ रहा है तो टैपिड स्पंजिंग देनी है, और वो भी कब तक, 20 मिनट तक देनी है। ओके, ये PYQ क्वेश्चन है कि टैपिड स्पंजिंग कब देते हैं या कितनी देर तक देते हैं, तो 20 मिनट तक देते हैं, और जब टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है तब टैपिड स्पंजिंग देते हैं। और यही अगर टेम्परेचर 103 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो हम क्या देते हैं, कोल्ड स्पंजिंग देते हैं, और वो भी कब तक, 20 मिनट तक। ओके, बट याद रखना कि अगर 103 डिग्री से कम आप हो टेम्परेचर और आपने कोल्ड स्पंजिंग दे दिया तो वो कार्डियक डिसरिथमिया कोज करता है। ओके, अब जो पर्सन है उसको एक्सेसिव गर्मी वगैरह लग रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको स्वेटिंग वगैरह भी होगी, तो हमें क्या करना है, हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है। फर्स्ट अपन को क्या करना है, ओरली, पेशेंट को ओरली एडवाइस करना है कि ओरली आप जूस वगैरह, वाटर वगैरह, ठीक है, लीजिए। अगर वो नहीं ले तो हमें IV फ्लूइड देना है। ठीक है, एनवायरनमेंट, फीवर के अंदर एनवायरनमेंट का भी एक रोल होता है, मतलब कि उसको क्लीन बेड, मतलब साफ़ सुथरा बेड प्रोवाइड करा दो, रिंकल फ्री बेड, मतलब हेजिटेशन वगैरह ना हो, डिम लाइट देनी है। एक्सेसिव लाइट देंगे तो उसका माइंड जो है अल्टर्ड रहेगा। साउंड फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, और क्रॉस वेंटिलेशन
होना चाहिए। ओके। एनवायरनमेंट के बाद में आता है ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन हमें मेंटेन रखनी, क्योंकि कोटेड टंग हो जाती है। कोटेड टंग क्यों हो जाती है? क्योंकि जो ऑक्सीजन कंजप्शन जो बढ़ा है 1 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस बढ़ा है या फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है, तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो ओरली क्या लेने लग जाता है, ऑक्सीजन लेने लग जाता है। तो ऑक्सीजन या फिर ओरली सांस लेने लग जाता है, और सांस लेता है ओरली, तब उसकी जो टंग है, जो जीभ है, वो वाइट कोटेड से उसके वहाँ आ जाती है। ठीक है, जिस कारण अपन को ओरल हाइजीन मेंटेन रखना है और इनटेक एंड आउटपुट मेंटेन करना है। फिर लास्ट में आता है फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट या फिर मेडिसिन। तो एंटीपायरेटिक कौन सी होती है? पीसीएम होती है। एनाल्जेसिक एस्प्रिन या फिर मेफिनेमिक एसिड वगैरह दे सकते हैं। और जो एंटीबायोटिक है वो कौन सी देते हैं अपन? सेफ्ट्रियाजोन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है अपना जो है फीवर का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंकिंग यू।